ମୁଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। मोर शीर्षक पिलांकु गीता उपदेश। वर्तमान शिक्षा पद्धति रे आध्यात्मिक शिक्षा दिगरे सेपरी किसी शिक्षा दि जाऊ नहीं। अतएव पिला माने आध्यात्मिक दिग प्रति आग्रह प्रकाश करूना। अतएव पिलांकु निम्न केतेक गीता माध्यम उपदेश प्रदान करले सेमानकर चारित्रिक विकास हम यही लक्ष्य रे मो लेखाटी प्रस्तुत करिछि। आपण पिला माननकु एहा सुनेबे। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन शैल कुमारी। पूछूं रघुनाथ कथा प्रसंगा सकल लोग जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नाही कोई उपकारी। भगवान शंकर कहले, हे शैलसुता पार्वती, तुम्हें श्रीराम कथा मते पचारि मुझा तुमको निश्चय कहिबी एवं यही प्रसंग समस्त जगत रे प्रचार हेब, जहाद्वारा श्रीराम कथा समस्त लोक जानीपर। गंगा जल भू प्रदेश रे प्लावन होई जेपरी समस्त को पवित्र करे, सेहीपरि राम कथा पाठ करी मानव समाज मानव धर्म विषय रे जानीपर। एत गला त्रेता युग कथा। सेहीपरि द्वापर युग रे युगपुरुष श्रीकृष्ण अर्जुन को गीतावाणी शुणाई। 700 श्लोक विशिष्ट श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन शुणी एवं मध्य मध्य जहाँ अबोध्य ताहा श्रीकृष्ण को पचारि संदेह मोचन करुथिले। से हेउछंदी नर नारायण। संदेह तांकोठी आदौ नथिला, केवल कलिजुगर गृही मानक निमंते श्रीकृष्ण संदेह मोचन करिछंदी अर्जुन एक माध्यम मात्र। वेद पृथ्वीर सर्वप्राचीन ग्रंथ। यह ब्राह्मी लिपि होइथिबारु समस्त पक्षे बोधगम्य नुहे। अतएव वेदर समस्त तत्व को नहीं महर्षि व्यासदेव साधारण लोक बुझिला परी संस्कृत भाषा रे महाभारत ग्रंथ रचना कले। एणु महाभारत को पंचम वेद बोली कहा जाए। गीता यही महाभारतर एक अंश विशेष। श्रीकृष्ण संसारी, अर्जुन मध्य संसारी। संसारी मानक पई गीता उद्दिष्ट। संसार क्षेत्र रे किपरि चलिले निजर तथा समाजर मंगल हेब ताहा ही गीता रे प्रांजल भावे बुझाई दिया जाइछि। एथिपाई सबु धर्म संप्रदाय मध्य रे भगवत गीता समादृत। महाभारत ग्रंथ कहानी सर्वस्व, मात्र गीता कहानी नुहे। यह जीवन यात्रार एक निर्धारित नीति। यह जीवन यात्रार एक निर्धारित नीति। समस्त गीता 18 गोटी अध्याय रे वर्णित। अध्याय गुड़िक जोग नाम रे नामित कराई। भगवान श्रीकृष्ण मुख निःसृत वाणी होइथिबारु यह अमूल्य रत्न सदृश। शिशु जन्मरू 5 वर्ष जाए तार बाल्य अवस्था। यही अवस्था से परिवार रु भल पाइबा शिखे। प्रेम आदर इत्यादि मानव सुलभ गुण गुड़िक ता निकट में प्रकटित हुए। 6 वर्ष ठारू 10 वर्ष तार प्रगुण अवस्था। यही अवस्था शिशुर श्रृंखला ज्ञान निहाती आवश्यक। यही अवस्था विशृंखलित हेले सारा जीवन नष्ट आड़ को गति करे। 11 वर्ष ठारू 15 वर्ष शिशुर तार किशोर अवस्था। यही अवस्था चरित्र गठन निमंते उपयुक्त समय। एणु शिशु यही बयस सुचरित्रवान हेबा विधेय। 16 वर्ष पर से यौवन अवस्था पदार्पण करे। यही अवस्था आत्मसंयत निहाती जरूर, नचेत से विपथगामी हेबा बहु संभावना। एठारे कहिबा बाहुल्य जे गीताध्ययन आमको श्रृंखला ज्ञान, चरित्र गठन, आत्मनियंत्रण विषय रे सम्यक शिक्षा प्रदान करिथाय।
आमर ओडिया रे गोटे प्रवाद अच्छी रुचु न रुचु खाओ पिता बुझु न बुझु पढ़ गीता। यह कहवा तात्पर्य पाटी को पिता खाद्य असुआदिया लगिले यह शरीर निमंते हितकारी एवं गीताध्ययन चरित्र गठन उपयुक्त शास्त्र। यह दृष्टि रखी समस्त पिला गीताध्ययन को मूल मंत्र रूपे ग्रहण करने विधेय। पिला मानक गीताध्ययन प्रति विचार कले आम आगे केतोटी समस्या दृष्टिगोचर हुए तथा कई कहती श्रेणी पाठर बहुलता जो समय अभाव, कई कहती भाषा क्लिष्ट जो बुझी हुए ना, आउ कई कहती बड़ बड़ भाष्यकार लेखा दीर्घ जहाँकि मन रहे ना। मात्र गीताध्ययन रे मन जदि थरे लगी जाए आउ पिले तुम्हें छाड़ी पार ना। प्रतिदिन अन्योन्य पक्षे गोटे अध्याय नहेले गोटे श्लोक निश्चय पढ़ू, एथिरे दिमत ना। देखा जाए भारत बाहर जिते लोक गीता पढ़ती आम देश में सेते लोक गीता पढ़ती ना। एणु पृथ्वीर समस्त भाषा रे गीता अनुवादित और प्रणीत हुई आदृत लाभ करिअछि। चतुर्थ अध्याय भगवान श्रीकृष्ण कहिछन्ति जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। द्वापर शेष कंस दुर्योधन शिशुपाल जरासंध इत्यादि अधर्मी मानू विनाश निमंते तथा साधु संतों सुरक्षा और सनातन धर्मर प्रतिष्ठा निमंते भगवान मनुष्य रूपे जन्म ग्रहण करथिले। भगवद गीतार समस्त योग मानक मध्यरु ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग प्रधान। कारण उपरोक्त योग को आधार करी मुनि ऋषि तथा मनीषी माने यह जन्मरु मुक्ति निमंते सदा चेष्टित। योग शब्दर अर्थ मिश्रण, जहाँ को आम प्लस बोली कहू। परमात्मा सह आत्मार मिलन ही योग। मन साधारणतः चंचल, अभ्यास और वैराग्य द्वारा आम मन को नियंत्रण करिपारिबा। यथार्थ कहुई संयत मन अटे जार सदा सर्व सुख हुए तार यथेच्छाचारी मन जार सर्व अशुभ हुए तार। एणु ध्यान योग द्वारा मन और इंद्रिय को संयम करा जाय थाए। गोटे समतल आसन रे सीधा होई बसी निजर कोଳରେ दुई हाथ रखी नासाग्र चक्षु को स्थिर रखी ओंकार उच्चारण करी ध्यान करने। ध्यान रे शंख चक्र गदा पद्मधारी कंठरे लंबित वनमाल पादरे नुपुर वक्ष को शोभित करुवा कौस्तुभमणि मस्तकरे किरीट कर्णरे कुंडल एपरी अनुपम रूप को चिंता करी प्रत्येक दिन अन्यून पक्षे 10 मिनिट ध्यान कले क्रमशः योगाभ्यास उन्नत हो पार। स्थिरतार सहित बसिबार अभ्यास द्वारा जड़े परमात्मा ठारे मन को केन्द्रीभूत कर। जो माने कर्तव्य ज्ञान रे निरंतर कर्म करती से माने श्रेष्ठ। अनासक्त भाव रे कर्तव्य कर्म कले मुख्य लाभ हो। एणु सर्वदा शास्त्रानुमोदित कर्म करने उचित। जो माने केवल निजर सुख स्वाच्छंद्य निमंते कर्म करती से माने पापी। जो माने प्रकृत रे परमात्मा को उद्देश्य रे करा जाए ताहा ही प्रकृत कर्म। मात्र आमे कर्म त्याग करबा नहीं, कारण यार प्रभाव समाज उपरे पड़िबो। यह अलसुआर लक्षण। एणु कर्तव्य ज्ञान रे फल आशा न रखी कर्म कले ता निजर मंगलप्रद अन्य मानक मध्य प्रेरणा हो पारिबो। कर्म विषय रे श्रीकृष्ण कहिसंती कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतुर्भूर्माते संगस्तु कर्मणि। कर्म जे तुमर अधीन कर्म फले न दियो मन। महात्यागी बुद्धदेव निरंजना नदी कूल अश्वत्थ वृक्ष मूले 12 वर्ष तपस्या करी एतिकी मात्र ज्ञान लाभ कले जे संसार दुखमय, दुखर कारण कामना एवं कामनार विनाश रे दुखर विनाश। जगतगुरु शंकराचार्य मध्य सही शिक्षा दे जाइछन्ति। जन्म दुख, जरा दुख, जाया दुख, पुनः पुनः संसार सागर दुख तस्मात् जाग्रत जाग्रत। अतएव संसार सागर रु पारी बा यह जन्म रु मुक्ति पाइबा हेले सत्कर्म करने। समस्त कर्म आरंभ रे ओम तत्सत
ब्रह्म नाम उच्चारण करवा उचित। ओम वैदिक मंत्र, तत् शब्दर अर्थ ताहा, सत शब्दर अर्थ ईश्वर को उद्देश्य करा जाउथिबा कर्म। एणु शुभ कर्म मानकरे ओम तत्सत उच्चारण करा जाए। यहाकू उपदेश बोली मन रखी समस्त कार्य करिबा आरंभ रे ए ब्रह्म मंत्र ओम तत्सत उच्चारण करी कार्य आरंभ कले समस्त कार्य सिद्धि होइथाय। श्रीमद् भगवद गीता 10 अध्याय 5 श्लोक रे श्रीकृष्ण कहिसंदी अहिंसा समता तुष्टि स्तपोदानं जसुजस भवन्ति भावभूतानां मध्यो एव पृथग्विदा। शास्त्र रे कहा जाइछि अहिंसा परम धर्म। सकल जीवदेह रे ईश्वर आत्मा स्वरूप विद्यमान हेतु कौनसी प्राणी को कायिक वाचिक और मानसिक क्लेश देवा अनुचित, कारण ता ईश्वर को क्लेश देवा संगे समान होता है। अहिंसा धर्म आम शिवंग परिवार रु शिक्षा लाभ करिबा। शिवंग परिवार रे सिंह, वृषभ, सर्प, मूषा, मयूर इत्यादि पशु माने एकत्र वास करते। यह आम निश्चय मन रखा एवं छोट बड़ समस्त प्राणी को आदर करिबा, का प्रति हिंसा आचरण करिबा नहीं। पुणी 20 श्लोक रे जोगेश्वर श्रीकृष्ण कहिले अहमात्मा गुड़ाकेश सर्वभूता से स्थित। यह हृदयंगम करी आमे इतर प्राणी प्रति हिंसा द्वेष किंबा वैरभाव रखिबा उचित नुहे। समस्त नश्वर पदार्थ और प्राणी मध्य अविनश्वर सत्ता बा परमात्मा अंश विद्यमान, यह ही ज्ञान जोग। मनीष मरे मात्र आत्मा अमर। तुम्हें वर्तमान जो जो सुख भोग करुच हुए ताहा काली की नथिबो। अतएव ज्ञानी माने भोगर अधीन होती ना। अज्ञानी माने भोग प्रति जेपरी व्याकुल, ज्ञानी माने ईश्वर को पाइबापी सेपरी व्याकुल हो। एणु ज्ञानी मानू भक्त श्रेष्ठ बोली कहा जाइछि। तत्वदर्शी माने कहती सात्विक कर्मर फल सुख, राजसिक कर्मर फल दुख एवं तामसिक कर्मर फल अज्ञान होता है। गीता आमको स्मरण कराई दिए जे तुमर परम मित्र एवं तुमर निकृष्ट शत्रु तुम भितरे विद्यमान। मन सहित प्रकृति सहित उच्च मन जोड़ी हेले तुम्हें भगवत सत्ता अनुभव कर और नीच प्रकृति सहित जोड़ी हेले निजକୁ शैतान बोली भाव। यह ही एणु एणु यथार्थ कहुଯାଇଛି आत्मा ही आत्मार बंधु। पुणी भगवान श्रीकृष्ण कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनी चैव सपाकेज पंडित समदर्शिन। जे ज्ञानी से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चंडाल, कुकुर, गाई, हस्ती, पशुपक्षी समस्त को समान भाव में देखे। अर्थात ज्ञानी माने ब्राह्मण ठारू चंडाल पर्यंत, कुकुर ठारू गुरु पर्यंत समस्त ठारे एक अभिन्न ब्रह्म को दर्शन करती। पुणी जोगेश्वर श्रीकृष्ण कहते त्रिविध नरकेद द्वार गुणासनात्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् त्रयं त्यजेत। काम क्रोध और लोभ ये 3 गोटी गुण नरकर द्वार अटे। एगुड़ी आत्मार विनाशक, अतएव एगुड़ी त्याग करवा उचित। कामना क्रोध लोभ जेहि नरकर 3 द्वार से ही जार उच्च मन थिबो एहांकु त्याग से कर। ज्ञानी लोक समस्त पृथ्वीवासी को एक आत्मा एवं एक कुटुंब परि देखते। अतएव आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी भक्त मध्य ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ बोली भगवान कहते। ध्यान कर्म ज्ञान ये 3 प्रकार जोग विषय किछि न जानी मध्य अनेक व्यक्ति साधु संत परमेश्वर पूजा अर्चना करती। सेमाने विश्वास करती परमेश्वर ए सृष्टिर मूल कारण। तांकर इंगित रे सबकिछि संभव हेउछि। तांकु भक्ति करी जीव सहजरे मुक्ति पाए। यह ही भक्ति जो हृदय जात प्रेम भाव को भक्ति कहा जाए। बढ़ाई देले पयर भाव ग्राही रघुबीर पयरे खालित करी बसने पोछि। ब्रह्मारे धौत जे पद नोहिछि बेबी साद
न पाई चरणामृत पान कुइछि विज्ञानी कैवर्त दइला विश्वे पतित पावन बाना रहिला। वैदेश विलासर उक्त पदरू आम जाणु जे जो पद धोइबाकू ब्रह्मा शिव समर्थ होई नथिले लोकमुखर शुणी कैवर्त से पाद धोई पारि जे यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं। जो व्यक्ति भगवान को जो प्रकार आश्रय करती भगवान ताकू सही प्रकार अनुग्रह करती। श्री भगवान अत्यंत दयालु अटंती। भक्त तांकू लाभ करने केवल श्रद्धा और भक्ति ही आवश्यक। एणु श्रद्धा और भक्ति सहकारे मानव सेवा को माधव सेवा ज्ञान करी दुष्ट असहाय सेवा को भगवान को सेवा ज्ञान करी जो माने जीवनर अधिकांश समय अतिबाहित करती सेमाने अचिरे भगवत कृपा लाभ करती। जे प्रकृत भक्त से कौनसी जीव को द्वेष करती नहीं दुख सुख को समान भावी भगवत सेवारे मनबुद्धि समर्पण करती निंदा स्तुति को समज्ञान करी समस्त कर्मफल भगवान को समर्पण करी तांको शरणापन्न होइथांती से सर्वदा भगवान को गुणगान भजन कीर्तन रे मग्न थांती। एपरी भक्तंकु भगवान अचिरे मुख्य प्रदान करिथांती। भगवान कहिछन्ति पत्रं पुष्पं फल तोयं जो मे भक्त्या प्रजछन्ति तदहं भक्ति परुत प्रश्नामि प्रयतात्मन। भगवान पूजा पाई गोटे पत्र गोटे फूल गोटे फल टिकिए जल यथेष्ट। किछि न हेले मध्य करपत्र जोड़ी हृदय रूपक भक्ति सुमन अर्पण करी कर्मफल त्यागपूर्वक जोड़हस्तरे भक्ति चित्तरे अश्रुमोचन पूर्वक प्रार्थना कले भगवान संतुष्ट हुन। श्रद्धा भक्ति करी जिते जेव बा पूजिब जेमंते तार फल पुष्प मुहि रेणु प्रमाणे जेबे पाई संतोष करई आहार जेणु भक्त बंधु मोर। जो भक्त माने परम प्रेम रे अनन्य भक्ति द्वारा परमेश्वर को उपासना करती सेमाने परमेश्वर को प्राप्त होई तो परम सुख और परम शांति लाभ करते। परिशेष रे केतोटी गीता बाणी को मनन करवा। समय क्या अपेक्षा करे नाही एणु समय को यथा उपयोग करवा। आखि को सुंदर दिशुथिबा समस्त लोक भल नुहंती मात्र भल लोक सर्वदा सुंदर। रास्तारे कौनसी मंदिर देखिले प्रार्थना न कले नाही मात्र जदि आम्बुलांस देख तेबे सेठार अटकी प्रार्थना करवा उचित कारण तुम प्रार्थना रे गोटे जीवन बंची जाई पारे। दुनिया रे कौनसी काम असंभव नुहे अध्यवसाय और चेष्टा फल रे सबू संभव होई थाए। शत्रु आगरे चली जाऊ पछे मात्र मित्र पछरे न पड़न। व्यवहार द्वारा किए मित्र किए शत्रु जना पड़े। घर तोलिबाकू समय लागे मात्र भांगिबाकू समय लागे नाही। सेहीपरि मित्रता करिबाकू समय लागे मात्र शत्रुता शीघ्र मिल जाए। कहार आखिरु लुह पुछिबा मध्य स्वच्छ भारत अभियान एक अंश विशेष। जीवन सस्तारे मिले मात्र जीवार कौशल महंगा। सेही हाथ सुंदर जहाँ अन्य को साहाय्य करने को प्रसारित हुए से लुह सुंदर जहाँ अन्यर दुखरे बही जाए। से हृदय सुंदर जहाँ अन्यर वेदना बुझीपारे। से कथा सुंदर जहाँ अन्य को सांत्वना दिए। से आखि सुंदर जहाँ अन्यर दुख कष्ट देखिपारे। महात्मा गांधी को तीन मांकड़ मूर्ति को सदा स्मरण रखा और गांधी प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेन कहिए अनुसारे कार्य करिबा। आसंतु समस्त एक स्वर रे कहिबा ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।